अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? हो ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये था सुबह का टाइम और बच्चे जा रहे थे स्कूल और हमेशा हनाना उनको छोड़ने जाती है। अच्छा, वो अब्बा उनके छोड़ने जाते हैं सुबह में और फिर दोपहर में कभी काम में होते हैं ना, तो फिर मैं लेने जाती हूँ बच्चों को, तो फिर वो लेने भी जाती है। नहीं, उसकी भी एक ड्यूटी है स्कूल जाना और आना। आज मेरी थोड़ी साथियों की फरमाइश पर आज मैं अपना डाइट प्लान आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझको बिफ़ोर आफ्टर भी देखा हुआ है। मेरे 4C सेशन हो चुके हैं माशाल्लाह से, तो वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया था और अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी कंट्रोल में भी आ गया है। एक टाइम था कि मैं 70 प्लस भी रह चुकी हूँ, 80 प्लस भी रह चुकी हूँ, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 60 के अंडर में है। सुबह उठते से सबसे पहले ये मैं क्या करती हूँ, रात में कॉपर का जो जग होता है या बॉटल है, मेरे पास दोनों है, अभी इंडिया गई थी तो लेकर आई थी, उसमें पानी भर लेती हूँ और उसको टेबल पर रख देती हूँ। काफ़ी अच्छा, आप यूट्यूब पे कभी सर्च करना तो आपको पता चलेगा, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। कॉपर में पानी पीना वज़न लूज़ करने में भी हेल्प करता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसमें इसी जग में पानी भर के रखते हैं, दिन भर भी यही पीते रहते हैं। तो सुबह उठते से पहले यही जग का पानी 1-2 गिलास माशाल्लाह पी लेती हूँ। नाश्ते तक आप समझ ले मैं 4 गिलास तो पानी ही पी लेती हूँ। पानी मुझको पसंद भी बहुत है। फिर ये बच्चों को स्कूल नाश्ता वगैरह करा कर भेजती है और उसके बाद पहले तो क्या था कि बच्चे घर में रहते थे तो हनाना को मसला नहीं होता, तो बच्चों के साथ रह जाती थी। पर अब जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो हम बाहर वॉक के लिए नहीं जा सकते। तो हमारी बिल्डिंग में ही है यहाँ पर जिम बना हुआ, तो हम कोशिश करते कि भाई सुबह में फिर वहाँ चले जाए। तो ये मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा करा देती हूँ। ये थोड़ा जिम बना हुआ है, हम यहाँ पर आधे घंटे की वॉक कर लेते हैं या 45 मिनट, जैसे भी सहूलत हो, काम के हिसाब से आगे पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ हम आने के बाद फ़ौरन वॉक के लिए चले जाते हैं। अच्छा, दोनों जाते हैं, मियाँ बीवी दोनों का गोल हो ना, तो फिर मज़ा आती है। वरना एक जल्दी, यानी अगर एक का स्टेमिना लो हो रहा है, एक बोलता है कि नहीं आज नहीं जाने का, तो उसको कोई उठाने वाला नहीं होता है। तो इसलिए दोनों अगर मिल के कर रहे हो ना, तो फिर बहुत मज़ा आती है। तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसी वाली एक्टिविटी होनी चाहिए आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड, ताकि अगर 300-400 कैलोरी आप इधर ही निकाल दे सुबह सुबह, तो कितनी अच्छी बात है, फिर दिन भर आपका आराम से जा सकता है। अच्छा, वज़न का कम होना, ज़्यादा होना वो मसला नहीं है। मसला असल जो होता है ना, वो हेल्थ के इशू से रिलेट होता है। कितने लोगों को आपने देखा होगा कि दुबले पतले हैं लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ यानी बीमारी साथ में लगी हुई होती है। या फिर कितने आपने देखे होंगे कि कुछ खाते नहीं है लेकिन फिर भी बॉडी काफ़ी हैवी हो गई हुई होती है और फिर बीमारियाँ जुड़ी होती है। तो असल वज़न बढ़ना और घटाना नहीं होता है, असल जो होता है ना, वो हेल्थ आपकी अच्छी रहे, वो असल है। और ये इस्लाम हमको सिखाता है। मैं तो जब वज़न कम करने के लिए सोचती हूँ ना, तो मैं उसमें बहुत सारे इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखती हूँ। मेरे को लगता है वज़न आसान करना या कोई भी काम करना बस दिमाग का खेल है। अगर दिमाग में आपने कोई चीज़ को बिठा लिया है तो बस वो आपके लिए आसान हो जाता है। इंसान ने इतने बड़े बड़े काम कर लिए हैं सिर्फ अपनी सोच की वजह से ना। इंसान ने सोचा और फिर वो काम किया, सोचा और फिर वो काम किया। आप नज़र दौड़ा एक छोटी सी सुई से लेके बड़े बिल्डिंग तक, इंसान की सोच थी पहले और फिर वो चीज़ हुई है। तो वज़न कम करना या ज़्यादा करना ये आपकी सोच है। जिस दिन आपने सोच लिया फिर वो आपके लिए आसान हो जाता है। और आपके जिस्म का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये ऐन इस्लाम है ना। खुदकुशी क्यों मना है? क्योंकि भाई आपका जिस्म अल्लाह की अमानत है, तो उसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी बन रही है। पर हमारे इंडिया में अक्सर ये जुमला बोला जाता है, आप बताइएगा आपकी लैंग्वेज में कैसा बोला जाता है? तो इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि खा पी के मरे हो वो ज़्यादा अच्छा है। यानी हमने खाने पीने को और मरने को तीनों को एक ही कर लिया है। यानी इतना हमको खाना पीना पसंद है कि हम वो खाते खाते मर जाए वो हमको गवारा है। और हमारे गुजराती में कहते हैं खदेला पीदेला मरेला हारा। जी, ये हमारी गुजराती का है। बताइएगा आपकी लैंग्वेज में और आपके कंट्री में इस तरीके से बोला जाता है कि नहीं? इतना टेंशन नहीं ले, जन्नत में इंशाल्लाह खाना मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि जन्नत में खाना नहीं मिलेगा। तो यकीन रखें इंशाल्लाह कि जन्नत में भरपूर आपकी मेहमान नवाजी का इंतज़ाम है। मैंने अपनी एक वीडियो में पीछे भी जिक्र किया था कि जो इंसान, यानी इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि दुनिया में उसको नफ़ा दिख रहा है। अगर वो दुनिया के नफ़े के लिए अगर वो मेहनत नहीं कर पा रहा है तो जन्नत और जहन्नम तो उसको दिखती नहीं है, फिर वो उसके लिए कैसे मेहनत करने मतलब कर सकेगा। तो ये जो अगर आपको बीमारियां आ रही है आपके खाने की वजह से और आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे, जैसे मिसाल के तौर पर आपको शुगर हो गई और आप शुगर को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका नुकसान आपको पता है कि शुगर हाई हो जाएगी, फिर तबीयत बीमार होगी, फिर चक्कर आएंगे और फिर आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जन्नत तो दिख ही नहीं रही है ना। तो उसके लिए इंसान कैसे मेहनत कर पाएगा? तो मैं कोई इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ, पर जितना आता है उतना बता देना मुझको लगता है ये अच्छी बात है ना। हम भी सब गलत खाते हैं और अनहेल्दी खाते हैं,
और कभी ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन हाँ, एक अवेयरनेस तो होनी चाहिए, एक होना तो चाहिए कि हाँ हम जो खा रहे हैं फिर हमको उसको चुकाना पड़ेगा। अच्छा, अभी मौका होता है, इस वजह से इंसान ये सब काम कर, जैसे अगर आप दावतों में गए हैं तो अब थोड़ी आप अपना लेके बैठ सकते कि नहीं हमारी डाइट है और ये है वो है, तो आप खा लिया करें और दूसरे दिन फिर उसको मैनेज कर लिया करें। तो हमेशा कोई इंसान डाइट पे नहीं रहता, लेकिन हाँ जैसे हमेशा डाइट पर नहीं रहता उसी तरह हमेशा भी खाते हुए नहीं रहना चाहिए। आप कभी डाइट कर ले और कभी ऐसा कर ले। मौत तो हाँ जब नसीब में लिखी है, बीमारी जब नसीब में लिखी है बिल्कुल आएगी, उससे कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। आपने देखे हुए कितने हेल्थ कॉन्शियस जो होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, अचानक से इंतकाल हो जाता है। या आपने देखे होंगे कि कोई अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता और सालों साल जी जाता है। तो ये बिल्कुल अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमको इस्लाम जो सिखाता है वो ये सिखा रहा है कि आपको अपना आपका ध्यान रखना है। आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाए। जैसे आपकी रूह को नुकसान नहीं पहुंचाए ऐसा काम नहीं करना है, वैसे ऐसा कोई काम नहीं करना जिस जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए। नाश्ते में मैं चूँकि वेट लूज़ की तरफ फ़िलहाल ज़्यादा हूँ तो मैं कोई हेल्दी नाश्ता ही करती हूँ। और हेल्दी में हमारे इंडियन नाश्ते, जैसे आज मैं बना रही थी पोहा। हमारे यहाँ इसको पोहा बोलते हैं, किसी के यहाँ पवा बोलते हैं, अलग अलग होगा, पर हमारे यहाँ इसको पोहा बोलते हैं। बहुत अच्छा सा, अम्मी भी थे तो ये अम्मी बना थे। देखिए आपसे रेसिपी शेयर कर लेती हूँ थोड़ी सी। प्याज को, आलू को और थोड़ा ज़ीरा, थोड़ा लहसुन और थोड़ी कोतमीर ये सब डाल के उसको फ्राई किया है। जब वो अच्छा यानी ये गल जाए तो क्या कहते हैं तब आलू गल गया तो उसके बाद फिर उसमें फिर टमाटर कटे हुए और हरी मिर्ची और हल्दी वो सब डाल के भूना। और फिर उसमें क्या कहते हैं खोपरा और सींग जो होती है ना, सींगदाना, उसको पीस के वो भी डाला। अम्मी बनाते ना तो बहुत शाही बनाते, भाई मेरा तो एकदम जल्दी वाला होता है। तो बस ये डाल के उसको भून लिया, थोड़ा पानी डाल दिया कि भाई अच्छे से सब मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो गया तो उसमें पोहा धो के रखा था और फिर उसमें पोहा को ऐड कर दिया और हमारा मज़ेदार सा पोहा बन के तैयार हो गया। अच्छा, मैं ऐसा ही कुछ खाने को प्रेफर करती हूँ, जैसे कि मैंने मूंग की दाल बनाई थी रात में तो फिर वो बच गई तो फिर मैंने उसी में आटा डाल के और उसकी रोटी बना ली। तो बस ये कोई हेल्दी सा नाश्ता करूँगी, उसके साथ में चाय और दूध में। मुझको कुछ आदत नहीं लेने की, अगर आप चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको वज़न कम करना है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है आप थोड़ा मीठे को अवॉइड कर दें, थोड़ा तेल को अवॉइड करना पड़ेगा। और तेल भी यूज़ कर रहे तो ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ करें। ये जो आपके यहाँ रिफाइन ऑयल आता है ना, तेल आता है, वैसे भी वो सभी को नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन बहरहाल हमारी आदतें इतनी जल्दी छूटने वाली है नहीं, तो वो थोड़ा और फिर मैदे को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। ये नाश्ता हो गया और फिर अभी मुझको अगर 11-12 बजे ऐसे भूख लगी, ऐसे तो लगती नहीं क्योंकि पानी आप पीते रहे नाश्ते के बाद भी, तो पानी जितना होता है ना हमको ऐसा लग रहा होता है कि भूख लग रही होती है पर वो प्यास लग रही होती है। तो अगर आप 1-2 ग्लास पानी पी लेते हैं ना तो भूख आराम से आपकी चली जाती है। लेकिन अगर फिर भी अगर मुझको भूख लग रही होती है तो मैं ये जैसे कोई फ्रूट होगा वो खा लिया, या फिर ये अंजीर है ये 2-3 खा लेती हूँ, या फिर ये सूखे आलू बुखारा, यानी कोई हेल्दी ऑप्शन अगर आपके पास मीठे में हो ना तो आपके लिए डाइट करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर ये नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। और लोग समझते हैं डाइट का मतलब है खाना नहीं खाना, नहीं, डाइट का ये कोई मतलब नहीं होता है। डाइट का मतलब होता है थोड़ा कम खाना, यानी मतलब जैसे आप 1 प्लेट भर के खा रहे हो तो आधी प्लेट खाना, और हेल्दी खाना। डाइट का सिर्फ ये मतलब होता है। ये तो पहले ज़माने की मिथ होती थी कि डाइट का मतलब नहीं खाना है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप 2 रोटी खाने के बाद आधी मतलब 1 रोटी खा रहे तो आप बोलो कि उसमें भूख लग रही है। तो हमारा मसला क्या है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी खा लेते ना तो इसलिए भूख लगती है। अगर एक ही रोटी को शांति के साथ और ये सोच के बस एक ही रोटी है मेरे पास, इससे ज़्यादा है ही नहीं, अगर पूरे इत्मीनान के साथ वो रोटी खाई जाएगी ना तो उसी रोटी में पेट भर जाएगा। अच्छा, जब डाइट पर मैं होती ना तो मुझको भूख नहीं लगती है ज़्यादा। और वो क्यों नहीं लगती है, क्योंकि दिमाग में पहले से सेटिंग कर दी होती कि भाई भूख नहीं लग रही है। तो जब आपको भूख नहीं लग रही तो कोई क्रेविंग नहीं होती। हमको हमारा क्या मसला है कि हम ये सोचते हैं कि भाई मैं डाइट पे हूँ तो मुझको ज़्यादा भूख लग रही है, मैं कुछ खा नहीं सकती। तो ऐसा कोई मामला नहीं होता। वज़न कम करना या वज़न बढ़ाना ये सब आपके दिमाग पे है। जैसे इसकी मैं मिसाल दूंगी तो शायद आपको बात समझ में आ जाएगी। आप किसी रिश्तेदार से अगर आपकी नहीं बनती हो और आप ये दिमाग में बिठा लेते हो कि मेरे को उसके घर पे नहीं जाना, तो आप जाते हो नहीं, आप नहीं जाते हो ना, तो क्योंकि आपके दिमाग में बैठ गया है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपने सोच लिया है कि भाई मैं अपनी हेल्थ की तरफ, अच्छा मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है इससे और मुझको भूख नहीं लग रही, तो आपको नहीं लगती है वाकई में।
बस पानी पीते जाए और ये थोड़ा फ्रूट वगैरह और कोई स्नैक्स खा ले आप। और जब दोपहर में 2 बजते हैं तो या ये जो खाना जो भी घर में बना होता है, जैसे मैंने आज बनाया था, हमारे यहाँ इसको कहते हैं मसूर की दाल होती है ये असल में, वैसी कोई होती है लेंटिल और यानी लेंतेहा, और फिर चावल और थोड़ा सलाद साथ में, और ये जो बीट पी हुई होती है ना, बीट को क्या कर ले आप उबाल ले और उसके बाद उसमें सिरका डाले, नमक और काली मिर्च डालें और ये खा ले। तो ये मेरा जो अभी फ़िलहाल जो मैं कर रही हूँ ना, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, यानी मैं 16 घंटे कुछ नहीं खाऊंगी। ये दोपहर का जो खाना होगा ये मेरा लास्ट मील होगा, इसके बाद मैं रात में खाना नहीं खाने वाली हूँ। आप जो शुरू कर रहे हो ना, तो आप रात में भी ऐसा ही कोई हेल्दी सा खाना खा ले, यानी जो भी घर में बना उसको एक रोटी के साथ, अगर 2 रोटी खाते तो 1 रोटी पर आ जाए, और 1 रोटी के साथ ऐसे ही कुछ भी हल्का फुल्का खा ले, थोड़ा जल्दी खा ले ताकि खाना हज़म हो जाए, तो वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन मुझको अभी थोड़ी सी आदत हो गई है, तो ये दोपहर का जो लंच होता है ना, वही मेरा आखिरी यानी खाना होगा। अब जो सुबह में इंशाल्लाह जो बच्चे और एक्सरसाइज के बाद जो खाना होगा ना, वही खाऊंगी। अच्छा, ये तो 16 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए ना, पर बच्चों को छोड़कर और फिर एक्सरसाइज करके कभी कभार 18 घंटे हो जाते हैं। यानी मैं अगर 2 बजे खाई हूँ तो फिर दूसरे दिन में 8 बजे नाश्ता कर रही होती हूँ, और आप यकीन माने बिल्कुल ऐसा भूख का एहसास नहीं होता है। अच्छा, फिर जब ये 16-18 घंटे के बाद जब नाश्ता किया जाता है ना, तो अब इतना दिल में अल्लाह का शुक्र होता है कि रियल में खाने की कदर पता चल रही होती है कि अल्लाह तूने कितना हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया है। तो ये भी बहुत बड़ी, यानी वो नहीं खाना भी खाने का शुक्र पैदा कर रहा होता है। तो ये भी मेरे को प्लस पॉइंट लगता है, ये इतनी देर भूखा रहने का। और जैसे अगर मंडे और थर्सडे आ रहा है तो कोशिश होती है उसमें रोज़ा रख ले। होप कुछ आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से हमको करना है। आप हेल्दी खाए, अच्छा खाए, ज़्यादा नहीं खाए, थोड़ा पोषण को कंट्रोल कर ले, तो इंशाल्लाह आपका वज़न और हेल्थ दोनों अच्छा हो जाएगा।